हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज अपन उसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे जो अपन पहले कर रहे थे, टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क की अपन ने अभी तक टोटल 5 भाग पढ़े हैं, ये छठा पार्ट है आपका। और छठे पार्ट में अपन बात करेंगे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। और इस सीरीज में आपके थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आज अपन उसी चीज़ को कंटिन्यू करके आज इसको खत्म करेंगे। यानी कि टाइम एंड वर्क का मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि एक भाग आज पूरा हो जाएगा आपका। और इसके बाद अगला जो रहता है वो चेन रूल रहता है, जो आपने पढ़े होंगे। 12 आदमी, 20 औरतें, 10 बच्चे, जिसको अपन एमडीएस रूल कहते हैं, चेन रूल जिसको बोला जाता है। तो उस पे बेस 2-3 क्लास आपको और मिलेंगी। उसके बाद ये कंसेप्ट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जुड़ते हैं इस चीज़ को पूरा करने के लिए। देखो सवाल क्या कह रहा है कि पी भैया अकेले अगर रहते हैं तो काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और इन्होंने 5 दिन बाद क्यू काम पर और जुड़ता है और दोनों मिलकर शेष कार्य 13/5 दिनों में समाप्त करते हैं। तो देखो एक लाइन को आपको हिट एंड ट्रायल, यहाँ एलसीएम वगैरह ऐसा कोई पैटर्न नहीं लगेगा, सिंपल सा। देखो ए पूरे काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, 5 दिन बाद कोई जुड़ता है। तो इसका मतलब है पी अगर, देखो कितने दिन बाद क्यों जुड़ रहा है, 5 दिन बाद। अगर क्यों नहीं जुड़ता तो भी आप एक चीज समझो कि अगर जो आदमी पूरे काम को 18 दिन में करता है और 5 दिन बाद कोई आदमी उसकी मदद के लिए आ रहा है, आप एक बार यूं सोचो कि अगर 5 दिन बाद कोई मदद के लिए नहीं आता तो आगे अगर 18 दिन में से कोई 5 दिन काम कर ले तो आगे अगर कोई दूसरा बंदा नहीं भी आएगा तो अपने दिमाग में एक बात आ रही है कि बचा हुआ काम पी भाई साहब 13 दिन में करने के लिए एलिजिबल है, 13 दिन में आराम से कर सकते हैं। लेकिन इनकी मदद के लिए एक आदमी और जुड़ा, पी प्लस क्यू हो गए, और पी प्लस क्यू ने यही काम कितने दिनों में आपको बना के दिया बताओ, 13/5 दिनों में। ऐसा सवाल कह रहा है। 13 से अगर मैं 13 को कैंसिल आउट कर दूं तो इसके बटे में आएगा। जो संख्याएं बटे में होती हैं और इक्वल का साइन होता है तो वही रेशियो का काम करता है। कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए बी बराबर है क्यू प्लस पी या पी प्लस क्यू और इसके बटे में 5 है, इसके बटे में 1 है, तो डायरेक्टली इसको सोल्व नहीं करना होता है। ये पी का रेशियो बनेगा और ये पी प्लस क्यू का रेशियो बनेगा। तो मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि इसका रेशियो 1 है और इसका रेशियो 5 है, और इस 5 में से भी मैं एक आदमी का डिफाइन करना चाहूँ क्यू का, तो क्यू का रेशियो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये लीजिएगा, ये एफिशिएंसी आ गई। आगे बोला है कि ये काम क्यू अकेला करे तो कितने दिनों में करेगा, और मैं पूरा काम इससे नहीं कराना चाहूंगा, 66 सही 2/3 हम काम इससे करवाएंगे। कोई बात नहीं है, पहले तो अपन टोटल काम को डिफाइन करते हैं कि टोटल काम क्या ही रहा होगा। तो टोटल काम के लिए देखो सवाल में पहले ही बोल दिया कि पी भैया को अगर बुलाओगे आप तो ये भाई साहब पूरे 18 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। देखिएगा आप थोड़ा सा गौर करो यहाँ पे कि पी की क्षमता कितनी है, एक एफिशिएंसी वाला आदमी अगर काम को 18 दिन में करता है तो काम की मात्रा आ जाएगी 18, 18, 18, 18। और यही 18 काम अब आपको किस भाई साहब से करवाना, देखिए सवाल कह रहा है किससे, क्यू से। तो क्यू का मतलब 4 क्षमता वाले आदमी से करवाना है, तो 4 का भाग लगा दीजिएगा। ये क्यू द्वारा पूरे काम को करने के दिन आ गए। लेकिन सवाल कहता है कि पूरा नहीं करवाएंगे, हम केवल कितना करवाएंगे, 66 सही 2/3, जिसका मतलब होता है 2/3, केवल 2/3 वर्क ही हम करवाएंगे। तो कितने दिन लगेंगे आपको बताना है। तो देखो ऊपर हो गया आपका 36, 36 में 9 का भाग देंगे तो 4 दिन इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि करेक्ट कौन सा ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिएगा अगला सवाल आ जाइए। देखिएगा सवाल कहना चाह रहा है आपसे, ए इंडिविजुअली और बी इंडिविजुअली किसी काम को 18 और 30 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले ए की बात करें तो कह रहा है कि काम हो जाएगा 18 दिन में, और बी की बात करें तो काम हो जाएगा 30 दिन में। एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90, और ये एफिशिएंसी हो जाएगी 8 का 5, 18 का 5, और ये हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, तो आप यहाँ पे गौर करिएगा, देखिएगा दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। 8 एफिशिएंसी वाले लोग यानी ए और बी दोनों काम को बनाते हैं, और कितने दिन तक बनाते हैं, 5 दिन तक। तो 8 एफिशिएंसी वाले आदमी अगर 5 दिन आएंगे तो आपको 40 काम बना के दे देंगे, 40 काम। इसके बाद की कहानी सुनिएगा। उसके बाद सी शेष कार्य, सी अकेला, सी अभी देखिए ऊपर तो जिक्र नहीं है सी का, लेकिन अब कह रहा है कि सी की एंट्री हो गई और सी ने आगे का काम 15 दिन में पूरा कर दिया। तो आप इतने समझदार तो हैं, देखिएगा अगर 90 में से आपका काम हो जाए कितना मेरे भाई, 40, तो आगे का काम कितना बचेगा, तो आगे का काम बचेगा मेरे भाई 50। और 50 काम अगर कोई 15 दिन में करता है तो मैं इसको 5 से कैंसिल आउट करके देखूं तो इसकी स्पीड आ गई 90/5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 10 बार, और ये 3 बार। 10/3 एफिशिएंसी है किस भाई साहब की, सी की।
सी का अगर वनडे वर्क देखा जाए तो 10/3 है, 10/3 है। अब सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, ए को भी बुलाएंगे हम और सी को भी बुलाएंगे और इन दोनों से काम का 5/6 भाग पूरा करवाएंगे। चलो देखो, सबसे पहले तो काम की मात्रा तो अभी है अपने पास 90 है। 90 काम किससे पूरा कराना है, ए और सी से। तो जुड़ेंगे, ए और सी की क्षमता को जोड़ लेते हैं। ए अकेला 5 काम करता है और सी करता है 10/3, तो ये हो जाएगा देखिएगा 15, 15 और 10 25, यानी जिनको आपने बुलाया है वो 25/3 की स्पीड से काम करते हैं। और इनसे पूरा काम नहीं करवाना है, कितना करवाना है, 5/6, 5/6। तो 5/6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आप देखिएगा सिंप्लीफिकेशन का रूल जानते हो, 3 यहाँ जाएगा तो ये 3 जो है इसको 2 बार काटेगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से आप काटोगे तो 5 इसको 5 बार काटेगा और 5 इसको काट देगा, 5 इसको 5 बार काटेगा। तो आपके पास बचेगा कितना भाई, 5 बचेगा और 5 दाने 10 हो जाएगा, वो 10 इसको 9 बार काट देगा। तो इसका मतलब है 9 डेज इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। समझ आई बात? बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, ये कह रहा है कि ए किसी काम को 120 दिनों में कर सकता है। ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 120 डेज। बी अकेला किसी काम को 150 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे लघुत्तम लिया जाए तो 15 12 60 आ जाएगा, 600 एलसीएम ले लीजिएगा, 600 लेंगे तो 5 बार, ये हो जाएगा आपका 4 बार। कोई बात नहीं है भैया। वे 20 दिन तक 7 काम करते हैं, तो देखिएगा 5 और 4 9, 9 काम करने वाले, 9 काम करने वाले 20 दिन तक लगातार रहे, तो इसका मतलब इन्होंने 180 काम डन कर दिया। 180 काम डन हुआ है ए प्लस बी के द्वारा कितने नंबर ऑफ डेज में, तो सवाल कह रहा है 20 दिनों में, 20 दिनों में, 20 दिनों में। कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे देखो, बी काम को छोड़ देता है और ए भाई साहब अकेले 12 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो ए अकेले ने 12 दिन तक आगे एफर्ट और डाला है, कितनी क्षमता के साथ, 5 काम करने वाला 12 दिन रहेगा तो कितना काम और बना देगा भाई, 60 काम और बन गया। आगे देखिएगा फिर सी जुड़ जाता है। सी जुड़ने का मतलब ए तो है ही है आपका, अभी ए बना हुआ है और ए की मदद के लिए सी भाई साहब और आ गए और ए और सी मिलकर आगे का काम करते हैं और 48 दिन लगाते हैं, 48 दिन आगे का काम करने में दोनों लोग। और आगे का काम है कितना वो आपको यहां से मेंशन करना पड़ेगा। तो देख लो भैया, ये 240 हो गया, 240 ये हो जाएगा आपका 240, 240 कितने में से, 600 में से। तो आपके पास बचेगा कितना, 360, 360, ठीक है। ए की क्षमता आप ऑलरेडी जानते हैं, 5 है, 5 का गुणा अगर मैं 48 से करूंगा तो 240, सी गुणा 48, सी गुणा 48 बचेगा। और यहां अगर मैं इसकी क्षमता 5 रखूंगा तो 5 काम करने वाला 48 दिन तक आएगा, तो 240 तो इसमें से माइनस कर देगा, 120 काम बचेगा। 12 से काट देता हूं, सी बराबर हो जाएगा, देखिएगा 12 से काटेंगे आप तो 12 से ये कटेगा 30 बार, 12 से कटेगा 10 बार, और इसकी बात करूं तो 12 से कटेगा 4 बार। ये लीजिए 10/4 क्षमता आ गई किसकी, सी की। अब सवाल कह रहा है कि सी अकेले से पूरा काम करवाओ, तो पूरा काम है 600 और 600 काम को अगर अकेले सी से करवाओगे तो 10/4 की स्पीड से करेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 240 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 240 डेज इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? चलेगा, यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ऐसी चीजें कर चुके हैं, ठीक है। चलिए ये सवाल भी आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा सवाल अलग तरीके का है, ठीक है। ये अच्छा सवाल है। राहुल भैया है, काम को करना शुरू करते हैं 9 बजे और 9 बजे काम शुरू किया और 2 घंटे बाद गौतम जो है वो 2 घंटे बाद एंट्री मारता है और ऐसे करते करते शाम दोनों शाम को 5 बजे काम को पूरा कर देते हैं, शाम को 5 बजे। तो देखिएगा 9 से लेके 5 बजे तक की बात करें तो 8 घंटे हो जाते हैं। तो जिसने काम शुरू किया होगा राहुल ने, तो राहुल तो पूरे 8 घंटे तक काम को करता है। और जो देखो राहुल ने 9 बजे काम करना शुरू किया, शाम के 5 बजे काम खत्म हुआ है, तो इसका मतलब इसने 8 घंटे काम किया है। और गौतम और आया था 2 घंटे बाद, तो 8 में से अगर मैं 2 को निकाल दूं तो गौतम का भी योगदान रहा है कितने घंटे के लिए बताओ, 6। और इस तरह से अपना काम पूरा हो गया। अगली लाइन को पढ़िएगा, अगर दोनों जुड़ जाते साथ में, एक साथ दोनों अगर एक साथ जुड़ जाते 9 बजे तो ये काम 30 मिनट पहले हो जाता, मतलब जहां 5 बजे हो रहा है वहां 30 मिनट पहले 4:30 बजे ही समाप्त हो जाता। तो 4:30 बजे तक काउंट करोगे तो आपका जवाब होएगा भैया, अब की बार अगर राहुल प्लस गौतम को एक साथ जोड़कर लगा दिया जाए तो काम हो जाएगा कितने में, 7.5, 7.5 में। थोड़ा सा मैं पक्षांतरण कर लेता हूं, देखो आर 8 बार है, इधर 7.5 बार है, तो आर का बचेगा 0.5। इधर देखिएगा जी की बात करें तो गौरव का 7.5 है, इधर 6 है, तो उधर जाएगा तो 1.5 हो जाएगा। अगर मैं दोनों की क्षमता निकालता हूं आर और जी की, इधर 1.5 आएगा तो 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1। ये अपनी क्षमता आ गई। और ये एफिशिएंसी अगर आप ऊपर नोट डाउन कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 और 1 दोनों मिलकर 4 काम करते हैं और 4 काम करते हुए दोनों ने देखिए 7.5 घंटे लगाए थे, तो 7.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टोटल वर्क की क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। अब सवाल में देखो क्या बोला गया है, आगे देखिएगा,
अगर अकेले राहुल को इनवाइट किया जाए तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? अकेले राहुल, तो अकेले राहुल की बात करें तो अकेले राहुल की कितनी क्षमता है भाई? 3 क्षमता है। 3 इसको काटेगा 25 बार, 25 का मतलब 2.5, 2.5 इससे गुणा करेगा तो 10। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 10 डेज। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात पल्ले पड़ी यहां तक? कोई डाउट किसी को किंतु परंतु लग रहा हो तो? चलिए बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है देखिएगा, अब इसी टाइप के सवाल आएंगे। दो दो लोग कंबाइंड आ गए, थोड़ी थोड़ी पैटर्न अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि दो लोग हैं ए और बी, और वो मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन में काम को कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। तो ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में काम को कर सकते हैं। हुआ क्या देखिएगा, ए जो है ए और बी दो लोग हैं, काम को कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि दो लोग काम को करते हैं तो अपनी जेन्युइन स्पीड से वो काम करते हैं, तो काम को कितने दिनों में कर देते हैं? 8 में। लेकिन इनकी बातों बातों में अगर मान लो लड़ाई हो जाए, एक आदमी गुस्से में थोड़ा तेज काम करता है, एक गुस्से में ऐसा होता है कि काम को कम करना शुरू कर देता है। तो देखो अगर ये अपनी नेचुरल स्पीड से काम करते हैं, ए की क्षमता ए है, बी की क्षमता बी है, और दोनों मिलकर काम करें तो 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अब देखिएगा झगड़े की वजह से क्या होता है भाई साहब, ए को गुस्सा आ गया और ए अपनी एफिशिएंसी को क्या कर दिया? डबल कर दिया, दुगनी क्षमता से काम करने लग रहे हैं। तो दुगने का मतलब जहां ए अपनी ए क्षमता से काम करता है, अब 2a योगदान है इसका। और देखिएगा बी हो गया नाराज, तो बी का मतलब बी भी लग रही है मुझे यहाँ पे, और ये गुस्से में या तो ज्यादा काम करती है या कम ही करती है। तो देखिएगा बी जो है वो अपनी एफिशिएंसी को एकदम कम कर देता है कि लो थे ही कर लो काम। तो इन्होंने अपनी क्षमता को क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। अभी भी ये इनका है, अभी भी है साथ में, बोलचाल बंद है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, फिर भी काम हुआ मेरे भाई। और ऐसा करके देखिएगा इंडिविजुअली अगर अपन देखें, जिसने काम पर लगा रखा था उसको तो फायदा ही हुआ, 6 दिन में इन्होंने काम कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए तो ये लड़ाई क्या हुई? फायदेमंद हुई, जहां दोनों अपनी नेचुरल स्पीड से 8 दिन में काम करते थे, और देखिएगा अब ऐसा फेरबदल करने के बाद 6 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो फायदे का सौदा हुआ, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कैंसिल आउट करने के बाद 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6a और ये हो जाएगा 4, तो घटाने के बाद आपका बचेगा 2a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा 4, तो इधर हो जाएगा 3b। अगर मैं ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं यहां से, तो आपके पास आ जाएगा 3:2, 3:2, 3:2। अब अपन कहेंगे टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम देखो बहुत सिंपल है, सवाल में बोला गया था दोनों अपनी ओरिजिनल स्पीड से कितने दिनों में करते हैं? 8 दिन में। दोनों की क्षमता है क्या? एक्चुअल में 5 है। तो 5 काम करने वाले अगर 8 दिन लगा रहे हैं तो काम की मात्रा 40 है, और यही 40 काम अकेले बी को दे दिया जाए तो बी की क्षमता आप देख पा रहे हो 2 है, तो 2 क्षमता से भाई साहब काम करेंगे, तो 2 क्षमता से करेंगे तो केवल 20 दिनों में काम को निपटा देंगे। बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या बात समझ में आई? चलेगा। तो देखो इसी पैटर्न के 3 सवाल हैं, तीनों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। देखिएगा दोबारा देखियो, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसी टाइप का सवाल है। क्या कहना चाह रहा है? देखो ए और बी दोनों मिल जाएं तो काम 10 दिन में होता है। चलेगा, ए और बी दोनों मिलकर काम को करते हैं 10 दिन में। आगे देखिएगा, अगर ए अपनी क्षमता को 3 टाइम्स ऑफ ए अपनी क्षमता को 3 गुना कर रहा है, बी 1/4 कर देता है, बी अपनी क्षमता को 1/4 कर देता है, और अभी भी शुक्रिया इनका कि काम अभी भी साथ कर रहे हैं और साथ करिए। बात अंडरस्टूड है। देखो लिखा नहीं है इसमें, ए अपनी क्षमता को 3 गुना कर दे, बी अपनी क्षमता को 1/4 कर दे, तो काम 8 दिन में होता है। मतलब काम तो अभी भी एक कंबाइंड रूप से ही कर रहे हैं, तो कंबाइंड रूप से कर रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये देखिएगा 5 बन जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करके ये 4 बन जाएगा। अगर आप करेंगे तो 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। और इधर की बात करें तो बी होगा, बी 5 में से घटेगा तो 4b हो जाएगा। अगर मैं a:b की क्षमता की रेशियो की बात करूं तो a का तो आ जाएगा 4, b का आ जाएगा 7, दोनों मिलते हैं तो 11 काम इनका होता है। और 11 काम करने वाले सवाल बोला था 10 दिन में काम को कर देते हैं, तो काम की मात्रा 110 है। 110 काम करवाना आपको अकेले ए से, तो ए की क्षमता का पकड़ के भाग दे दीजिएगा, 55/2 होगा, 55/2, और 55/2 इजी है, कितना हो जाएगा? 27.5। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कर पाएंगे ऐसा सवाल? बहुत बढ़िया। चलेगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, यानी बिना किसी चेंजेस के। अगर ए और बी को कंटिन्यूसली बुलाया जाए तो ए और बी अपनी ओरिजिनल स्पीड से काम को कर देंगे 5 दिनों में। लेकिन सवाल देखिएगा, ए अपनी दुगनी कुशलता से काम करता है तो ट्वाइस ऑफ ए, और बी की बात करें तो बी अपनी क्षमता का 1/3 कर देता है, 1/3 कर देता है, तो भी काम कंटिन्यू चलता है। और अब आपका काम केवल कितने दिनों में हो गया? 3 दिनों में पूरा हो गया, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखो मेरे भाई ये हो जाएगा 6a, ये 5a, तो इधर तो बचेगा केवल a, ये होगा 5b में से b घटेगा तो यहाँ भाई आ जाएगा 4b।
अगर मैं ए और बी की क्षमता की बात करूं तो ये आ जाएगी 4:1, 4:1, 4:1। सबसे पहले टोटल वर्क मेंशन करिएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा, दोनों मिलकर 5 दिनों में काम को कर रहे हैं और दोनों की क्षमता भी 5 है, तो काम की मात्रा 5 × 5 आ जाएगी, 5 × 5। और ये 25 काम आपको जिस भाई साहब से करवाना है तो अकेले ए से करवाना है, अकेले ए भाई साहब 4 क्षमता के साथ एफिशिएंट है। ये इसका उत्तर है, कितना? 6 सही 1/4 दिन। उम्मीद है कि बात आपको पल्ले पड़ी होगी। बहुत आसान सी बात है, सिंपल है और नॉर्मल भी है। ठीक है, क्या इतनी बात समझे होंगे? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट कहानी क्या चल रही है आपकी, अगला पार्ट थोड़ा सा चेंजेज है, हल्का सा चेंज है और बाकी कुछ नहीं है। देखिएगा क्या बोला है, देखिएगा ए कार्य को शुरू किया और 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब देखो ए आता है, ए कितने दिनों में काम को कर रहा है ऐसा कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले आपने काम शुरू किया, कई बार होता ना, देखो अपन काम शुरू करते हैं और मतलब मान लीजिएगा मकानों का काम कर रहे हैं आप, ठीक है, चिनाई का काम करवाना चाह रहे हैं आप, एक मजदूर पकड़ के लाए और आपने उसको आके लगा दिया, या 2 लोग लाए उनको आपने यहाँ पे काम पे लगा दिया। 5-7 दिन बाद आपको लगा कि यार ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है या उससे आपकी टोनिंग नहीं बैठ पाई, तो वो काम छोड़ के चला गया। फिर आप दूसरे आदमी को पकड़ के लाते हैं, वो बचा हुआ काम करता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि ए ने कार्य शुरू किया और केवल 9 दिन तक पार्टिसिपेट किया। तो 9 दिन तक भैया आ रहे हैं कौन? ए भाई साहब। उसके बाद काम पूरा नहीं करके गए हैं। उसके बाद बी ने शेष कार्य 24 दिन में पूरा किया। उसके बाद आप बी को पकड़ के लाए और बी ने बचा हुआ काम 24 दिन में किया। तो इस लाइन से ये नहीं पता लगेगा कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है कौन कम एफिशिएंट है। हो सकता है ये 9 दिन में और ये 24 दिन में कितना कितना काम किया है ऐसा मेंशन नहीं हो पाएगा अभी। तो इसने बोला कि यदि ए भाई साहब 13 दिन रुक जाते, ए अगर 13 दिन रुक जाता, मतलब ए जहां 9 दिन काम करके गया है, अगर 13 दिन काम करके जाता तो आगे की कहानी सुनिए इसकी, तो बी से इस काम 18 दिन में पूरा कर पाता, यानी फिर बी के लिए 18 दिन का काम बचता। कोई बात नहीं, देखिएगा काम इधर भी पूरा हुआ है और काम इस फैक्टर में भी पूरा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों तरफ का काम बराबर है। तो यहां से सबसे पहले मैं एफिशिएंसी जनरेट करूंगा। तो एफिशिएंसी देखते हैं, देखो क्या होएगी। 13 और 9 मतलब 4 हो जाएगा। ये 18 है, ये 24 है, तो 6 भी हो जाएगा। आगे अपन ए और बी लिखें तो ए और बी की क्षमता हो जाएगी 3:2, 3:2। अब सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिएगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए अब की बार कंबाइंड नहीं है। देखिएगा ए का पार्टिसिपेशन है 9 दिन का, तो 3 क्षमता वाला आदमी 9 दिन आया और प्लस 2 क्षमता वाला आदमी 24 दिन आया, तो 2 × 24 48 काम आपका यहां चला है। ये काम है आपका 27 और ये है 48। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 है, 6 और 1 7 है, 75 काम हो गया। और 75 काम अब कह रहा है कि दोनों को एक साथ पकड़ के लगा दो और फिर करके बनाओ। तो 75 काम के लिए ए और बी आएंगे तो क्षमता हो जाएगी 5, यानी काम आपका हो जाएगा बिल्कुल। अब हो जाएगा 15 का 5 75 कितने दिनों में हो जाएगा? 15 डेज। इस सवाल का उत्तर हो। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी है सबको? तो ये है एक सिंपल सा पैटर्न, मतलब पहले काम इस फॉर्मेट में हुआ और बाद में काम इस फॉर्मेट में हुआ। दोनों को क्या लिख देंगे? इक्वल लिख देंगे। और इक्वल लिखने के बाद आप देखिएगा कंपैरिजन जानते हैं, ए को वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, बी को एक तरफ रखेंगे, जिसको अपन हिंदी में पक्षांतरण कहते हैं। ठीक है, तो ए इधर चला जाएगा, इधर ज्यादा है, इधर से आके घट गया तो 4 बच गया, इधर 18 था, इधर जाएगा। और एफिशिएंसी आने के बाद सबसे पहले आपको टोटल वर्क जुगाड़ना होता है और वही मैंने किया। देखिएगा अगला सवाल देखो नेक्स्ट क्या कहता है। आगे बोला गया ए ने काम शुरू किया, ए ने काम शुरू किया 10 दिन बाद छोड़ दिया। ए ने काम शुरू किया 10 दिन बाद छोड़ दिया। चलो ए भाई साहब 10 दिन आते हैं। 10 दिन में इनसे पूरा नहीं हुआ क्योंकि आगे कह रहा है कि बी ने शेष काम के लिए और बुलाया गया। बी 15 दिन में पूरा काम करता है आगे का, तो बी भाई साहब को बुलाया गया और बी ने आगे 15 दिन पार्टिसिपेट करके काम पूरा कर दिया। अगर ए ने 14 दिन तक काम किया होता, यानी ए भाई साहब अगर 10 दिन की बजाय 14 दिन आ जाते, तो आपको बोला गया है प्लस, तो काम 9 दिन में, बी शेष कार्य 9 दिन में समाप्त कर देता। तो बी काम को 9 दिन में समाप्त कर देता। यहां से थोड़ा जल्दी भी पढ़ सकते हैं, ये वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखो 14 है तो ये 4 है, 4 है। इधर कितना हो जाएगा भाई? इसकी बात करें तो 6 बी। ये बात देखिएगा थोड़ा सा, मैं अगर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, देखो ऐसे सवाल कई बार कर लेते हैं, तो ये चीज़ जो ऊपर लिखी हुई ना, इसको थोड़ा सा जल्दी भी पढ़ा जा सकता है। देखो कैसे, ये 10 दिन आया तो काम इससे बचा हुआ काम इसमें कितने 15 दिन से हुआ। अगर ये 4 दिन एक्स्ट्रा लेता, यानी ए 4 दिन अगर और आता है, तो ए 4 दिन और आता है, तो बी के दिनों में कितने दिन की कमी हो जाती है? 6 दिन की। वो चाहे आप पक्षांतरण करके कर लो, चाहे डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग से कर लो, बात एक ही आएगी। तो यहाँ से A/B जो आएगा, A/B जो आएगा वो 3:2 आएगा, 3:2 आएगा। यहाँ पे मैं 3 रखूंगा तो देखिएगा ए आया था 10 दिन,
तो 10 दिन का मतलब 3 काम करने वाला अगर 10 दिन आ रहा है तो यहाँ ए ने 30 काम किया होगा। और आगे देखिएगा बी भाई साहब जो है, बी भाई साहब कितने दिन आते हैं 15, तो 15 दिन आते हैं। इनकी एफिशिएंसी 2 है, 2 काम करने वाला 15 दिन आने का मतलब इसने 30 काम यहाँ पे और किया है, तो काम की मात्रा एक्चुअल में 60 है। और 60 काम अब आपको जिससे भी करवाना है तो ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ पकड़ के लगा दो और फिर करवाओ, तो दोनों 5 की स्पीड से करेंगे, दोनों की क्षमता 5 है, तो 12 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये तो है देखिएगा इस टाइप का नॉर्मल सवाल, मतलब बेसिक सवाल है ये। लेकिन इसी सवाल को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से देखा जाए तो देखो, अच्छे ढंग से देखोगे तो क्या इसकी लैंग्वेज बनाई जा सकती है। सवाल वही है लेकिन इसको बहुत कम बच्चे समझ पाएंगे, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा सा क्या कर दिया, लॉजिक ज्यादा डाल दिया गया। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, एक बार आप आराम से पढ़िएगा, देखो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, कैसे आप करेंगे। ठीक है, ए और बी वैकल्पिक विधि से काम करते हैं, यानी अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। पहले दिन ए आता है तो दूसरे दिन बी आता है, पहले दिन ए आता है तो दूसरे दिन बी आता है, इसी तरह से इनका काम चलता रहता है और ऐसे ऐसे करके काम को 17 दिन में समाप्त कर देते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है ए आया, दूसरे दिन बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, सो ऑन कैरी रहा और 17 दिन में काम समाप्त हो गया। तो आप यहां से देखो एक चीज समझ सकते हैं, 17 दिन का मतलब हो गया अगर काम वैकल्पिक विधि से होता है, अल्टरनेट डेज में होता है और 10 दिन में होता है तो अंडरस्टूड होता है कि एक आदमी 5 दिन आया, दूसरा भी 5 दिन आया। लेकिन अगर 17 दिन चला है तो अपन यूं कह सकते हैं ए भैया काम को किए होंगे कितने दिन तक, 9 दिन तक, 9 डेज। और उसके बाद बी को आना पड़ा होगा कितने दिन तक बताओ, 8 दिन तक। तभी 8 और 9 कितने हो गए, 17 दिन हो गए। ऐसे काम हुआ है। लेकिन ये कह रहा है कि आगे देखिएगा, इसकी बात सुनिए, काम जब शुरू किया ए ने तब तो ऐसा हुआ, अगर बी पहले दिन आता, यानी अगर मैं पैटर्न बदल दूं, पहले दिन बी को बुलाऊं, फिर ए को बुलाऊं, फिर बी को बुलाऊं, फिर ए को बुलाऊं, तो कह रहे हैं कि काम अब की बार आएगा 17 से ही 1/3 दिन। तो 17 से ही 1/3 दिन का मतलब हो गया ए बी भाई साहब तो आएंगे कितने दिन तक, 9 दिन तक। और ए जो है वो आपका आएगा 8 से ही 1/3 दिन तक, 8 से ही 1/3 दिन तक। काम यहां भी पूरा हुआ है और काम यहां भी पूरा हुआ है, दोनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल है और इक्वल है, तो यहां से आप एफिशिएंसी जनरेट कर पाओगे। ठीक है, कितनी होएगी ध्यान दीजिएगा, ए का 9 है और ए का यहाँ पे 8.5 है, तो मैं इसको घटाना भी समझाता हूँ आपको। देखो 9 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 8.5, 8 से ही 1/3, 8 से ही 1/3, तो इसको माइनस आप कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। देखो 9 में से आपको माइनस करना 8 से ही 1/3, तो 8 माइनस 1/3 हो जाएगा ये। तो 9 में से पहले 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से जाएगा तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि ए के मल्टीपल में आ जाएगा आपका, ए के मल्टीपल में आ जाएगा 2/3, 2/3। ठीक है, आगे देखिएगा बी, बी के मल्टीपल में क्या आएगा, तो बी देखो यहाँ पे कितना है, 8 बार है, यहाँ पे कितना है 9, तो यहाँ पे अकेला बी बच जाएगा। तो मैं इनकी क्षमता की बात करूंगा A/B की, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 भेज दूंगा तो इसकी क्षमता 3 आएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 2 आएगी, 3:2, तो इनका अनुपात आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब इनको क्या करना है अपने को, हाँ देखो अभी अपने को क्या करना है, दोनों को एक साथ काम करवाना है, तो अपने को काम निकालना पड़ेगा। तो काम कहां से निकालोगे, देखो इस स्टेटमेंट से निकाल लेते हैं। देखो ए कितने दिन आया था, 9 दिन, 3 काम करता है तो इसने 27 काम किया होगा, प्लस बी कितने दिन आया था, 8, तो 8 दिन आया तो 8 दूनी 16। अगर मैं जोड़ता हूं इसको तो 6 7 13 और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 43 काम है। 43 काम अगर दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमता का जोड़ है 5, 5 8 से ही 3/8 से ही दोनों मिलकर इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको जवाब दिया गया है कितना, सही तो है 17 था ये, और 17 में ये 9 होगा, 9 और 8 17, सही है। और अगर बी से शुरुआत कराओगे तो बी का 9 आएगा, 8, ये 2/3 ही आएगा। क्षमता आ जाएगी ए की 3 आएगी, बी की 2, 5 आ जाएगा। तो इसका जवाब गलत दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जवाब इसका होएगा 8 से ही 3/5। ठीक है, आंसर में मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप इस वाले तरीके से लगाओगे ना तो ए को तो फिर देखिएगा बी से शुरुआत करोगे तो बी को तो 9 दिन आना है और इसको आना 8 से 1/3। ए अगर इसमें से माइनस होगा तो 2/3 बचेगा, बिल्कुल सही है। ये इसकी क्षमता होगी तो 3 यहाँ से गुणा करोगे तो 27 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 होगा तो जोड़ेंगे तो 43, बिल्कुल सही है। 5 8 से ही 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, लिखेंगे आप, देखो अगला देखो क्या है। पहले इससे पहले अपन ये कर लेते हैं, इसमें सी भी आ गया है जबरदस्ती, ये वाला करते हैं उसके बाद समझेंगे। ए और बी अल्टरनेट डेज में काम करते हैं और 19 दिन तक काम चलता है, 19 दिन तक काम चलता है। तो चलिए इसका मतलब हो गया, पहले दिन ए आया, बी आया, ए आया और बी आया, तो काम चला आपका 19 दिन। इसका मतलब सीधा सीधा है, ए भैया आएंगे 10 दिन, ए भैया आएंगे 10 दिन,
और बी को आना पड़ेगा 9 दिन। जो काम की शुरुआत करता है वो 10 दिन रहता है और जो बाद में आता है वो 9 दिन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब की बार क्या होगा, बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, तो काम चलेगा आपका 19 से ही 1/3 दिन, 19 से ही 1/3 दिन। इसका मतलब होगा बी अब की बार 10 दिन आएगा। और ए भैया की बात करूं, ए भैया की, तो ए भैया आएंगे 9 से ही 1/3 दिन, 9 से ही 1/3 दिन। यहाँ पे 10 है, 10 में से 9 से ही 1/3 दिन घटाएंगे तो ए की क्षमता हो जाएगी 2/3 और बी की हो जाएगी भैया यहाँ पे 1 हो जाएगी, 2 बटे में जाएगा तो ए बी की जो क्षमता आएगी वो 3:2 आएगी, 3:2 आ जाएगी, 3:2, 3:2, 3:2 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन निकालेंगे टोटल काम। तो टोटल काम के लिए आप यहां रखिएगा 3 को, तो 30 काम तो ये कर दिया, और यहां रखेंगे 2 को, 18 ये हो गया, तो काम की मात्रा हो गई 48। 48 काम दोनों से करवाओगे तो 5 की स्पीड आएगी, तो 9 पंजो 45, 45, 9 पंजो 45 लीजिएगा, 9 से ही 3 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बच गया वो और करते हैं। देखो ये थोड़ा सा मॉडरेट है क्योंकि इसमें एक भाई साहब की एंट्री और हो गई, किसकी, सी की, सी भी आ गए हैं। चलो देखते हैं। ए और बी अल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो काम को 17 दिन में कर देते हैं। तो सीधा मैं अब इस लाइन को ऐसे समझ गया हूं कि ए भैया आएंगे 9 दिन और प्लस बी आएंगे 8 दिन, काम पूरा हो जाएगा। बराबर देखिएगा, अगर ये बी से शुरुआत करवाते हैं तो काम होता है 17 से ही 2/3 दिन में, तो ए बी से शुरुआत कराएंगे तो बी को तो 9 दिन आना पड़ेगा, और ए आएगा एक कितना, 8 से ही 2/3 दिन। ठीक है, पक्षांतरण करिएगा तो ए का बचेगा 2/3 अब की बार, तो 1/3 बचेगा। और बी की बात करूं तो बी का बचेगा 1, यही क्षमता हो गई। ए की क्षमता ज्यादा है, यहाँ पे 3 है और बी की कितनी है, 1 है। सवाल में देखिएगा, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, आपको काम करवाना है किससे, ए बी सी तीनों से मिलकर। लेकिन एक लाइन और बोली गई सवाल में कि सी भैया काम को 35 दिनों में कर देते हैं। तो पहले मैं 35 पे तो बाद में जाऊंगा, पहले काम की मात्रा निकालता हूं। तो काम की मात्रा देखो क्या हो जाएगी, 9 या 27, 27 और 8, 35, 35 काम आ गया टोटल वर्क आ गया 35, और टोटल वर्क 35 है, और 35 काम को अगर कोई 35 दिन में कर रहा है तो यहां से अपने को एक चीज और पता लग गई, सी भी एक क्षमता के साथ काम करता है, क्योंकि इसका 35 दिन दिया और काम की मात्रा एग्जैक्ट 35 आई है, तो 35 काम करने वाला 35 दिन लगाएगा तो इसकी क्षमता इंडिविजुअली कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यही 35 काम आपको सबसे मिलकर करवाना है, तो 35 में आपको भाग देना पड़ेगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 की स्पीड से काम चलेगा तो काम हो जाएगा 7 दिन में। 7 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्या बात पल्ले पड़ेगा, बिल्कुल। तो कितने दिन आ जाएंगे भाई, कितने आ जाएंगे, 7 दिन इसके आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगली टाइप है, थोड़ा सा चेंज हो गया और ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मतलब जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं, ठीक है, नॉर्मल सीटों में तो सवाल होता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको करना कैसे है देखते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो ये पैटर्न अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ए प्लस बी दोनों होते हैं तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है, और आगे बोला गया बी प्लस सी दोनों होते हैं तो काम आपका 16 दिन में समाप्त हो जाता है। काम की मात्रा देखें तो कितनी है, 48, यहां पे है 4 और यहां पे है 3। अब देखो ये जो जुगाड़ होता है वो ऐसा होता है, ए प्लस बी, बी प्लस सी कभी भी आएंगे तो एक बात तो कंफर्म रखिएगा आप, कभी भी यहां से किसी इंडिविजुअल आदमी की क्षमता आप नहीं निकाल पाएंगे। आप कैसा भी जोड़ बाकी गुणा भाग कर लो, कभी भी आप यहां से, क्योंकि वेरिएबल है आपके पास 3 और इक्वेशन है 2, तो कभी भी आप किसी एक इंडिविजुअल आदमी की एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे। ये तो इस बात की तो गारंटी है, कभी भी एक आदमी की स्पीड नहीं आएगी। तो एक आदमी की स्पीड नहीं आएगी तो फिर आपको कैसे करना है, तो इसके लिए देखो इसने एक लाइन बोली है आगे कि ए को हमने बुलाया 5 दिन तक, तो ए 5 दिन तक काम करता है, तो ए 5 दिन तक आया। उसके बाद कह रहा है कि देखिएगा उसके बाद बी 7 दिन तक आता है, बी 7 दिन तक आता है। और उसके बाद बोला है बी वर्क फॉर 7 डेज, बी वर्क फॉर 7 डेज, और सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। उसके बाद सी को और इनवाइट किया गया, इनसे भी काम बना नहीं, 13 दिन तक और बुलाया और अब काम पूरा हो गया मतलब इन लोगों ने ले देखे 48 काम आपको कर दिया। कितना काम कर दिया, 48। यानी पहले हमने किसको इनवाइट किया, ए को 5 दिन तक, बी को किया 7 दिन तक, सी को किया 13 दिन तक, 48। अब ये तो नई सीरीज, मतलब नया लफड़ा, क्योंकि अपन डिवाइड तो पहले ही नहीं कर पा रहे थे, अपने को कैसे पता चलेगा कि एक 5 दिन में कितना काम करेगा। ये तो नया क्या कर दिया इसने, पैटर्न नया ही ईजाद कर दिया, तो अब तो बहुत बड़ी समस्या कर दी इसने। लेकिन अगर आप देखें, थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो देखो आप इस चीज़ को सुलझा सकते हैं। देखो दोनों की मदद, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये उन्हीं लोगों के लिए सवाल है जो बच्चे पहले से दिमाग रखते हैं या जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, वही बच्चे इस सवाल को बना पाएंगे। बाकी नॉर्मल जो आते हैं एलसीएम ले लिया और कर दिया, वो वाला सवाल तो ये है नहीं। देखिए ये 4 क्षमता किसकी है, तो आप कहेंगे कंबाइंड रूप से है। कंबाइंड रूप से किस किस की है, ए और बी की है, ए और बी की। तो मैं देखो यहां पे देख रहा हूं कि ए 5 दिन आ रहा है,
बी 7 दिन आ रहा है, तो क्यों ना मैं इस समीकरण को मेरी मर्जी से ऐसे लिख लूं कि ए और बी जो है उनको एक साथ कर देते हैं 5 दिन, क्योंकि मेरे पास ए और बी की कंबाइंड स्पीड 4 है, तो मैं इनको कंबाइंड कर लेता हूं। तो बी का कितना दिन बच गया, 2, तो 2 को मैं इसके साथ मिला देता हूं क्योंकि मेरे पास बी और सी की भी स्पीड है। तो मैंने क्या किया, बी प्लस सी को कंबाइंड लिख लिया। कितने दिन के लिए, देखिएगा बी का आपका 7 दिन था, 5 इसमें आ गया तो 2 दिन के लिए और लिख लिया। इसके बाद आप कहेंगे देखिएगा सी का पूरा नहीं हो पाया भाई, सी का 11 दिन का और बचेगा, और इस तरह से इन्होंने 48 काम किया है। आप थोड़ा रास्ता नजर आया कि अब आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, अब इसका काम बना सकते हैं अपन। तो देखो ध्यान से, ए और बी की क्षमता कितनी है, 4, 4 काम करने वाला 5 दिन तक आएगा तो 20 काम करेगा। यहाँ पे बी प्लस सी 3 काम करने वाले 2 दिन तक आए तो 6, और फिर सी का 11 दिन का काम, और उसके बाद है 48। 48 को माइनस करेंगे अपन, 48 में से 26 तो 22 बचेगा। सी का 11 दिन का काम 22 आ रहा है, तो इसका मतलब सी की एक दिन की क्षमता जो आएगी वो 2 आएगी। अगर सी 2 काम करता है तो देखिएगा दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो ये भैया 1 करते हैं, और ये यहाँ भी 1 करते हैं, और ए इंडिविजुअली कितना काम करता है, 3 करता है। अब आप इस सवाल को समझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं कि कुछ भी पूछ ले एक्स वाई जेड, जो चीज नहीं आप मेंशन कर पा रहे थे अब कर पाओगे। तीनों का एक साथ, ए और सी का एक साथ, यही सवाल बनेंगे। या तो देखो इस सवाल में पूछेगा बी कितने दिनों में करेगा, या पूछेगा ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, या ए बी सी कितने दिनों में करेंगे। तो अपने से अकेले बी का पूछा गया है, काम की मात्रा आपने निकाली थी 48 है। 48 काम अगर आप बी से करवाएंगे तो 48 काम को करने में बी अपनी कितनी क्षमता का इस्तेमाल करेगा, 1 का, तो आपके दिन आ जाएंगे भैया 48 डेज, 48 डेज, 48 दिन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या मजा आया होगा इस सवाल को करके, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का है। आप गूगल करेंगे तो आपको बता देगा ये कौन से साल और कब आया है, कौन से एग्जाम में आया है। ए और बी क्रम से किसी काम को ए प्लस बी कमांड रूप से किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, एंड बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 90 इज एलसीएम, तो टोटल काम 90 मेंशन कर दिया, ये 9 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। यहां तक की बात तो सबको समझ आई होगी। अब वही पैटर्न है, देखो ए वर्क फॉर 5 डेज, बी वर्क फॉर 10 डेज, एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। तो पहले भैया ए भैया आए 5 दिन के लिए, ए आता है 5 दिन के लिए, बी आता है उसके बाद बैक टू बैक अकेला कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और उसके बाद आते हैं सी भैया 15 दिन के लिए, और काम को चिपका दिया, मतलब काम 90 कर दिया। इसको अगर मैं मेरे फेवर में लिखूंगा तो मेरे पास किस किस की क्षमता है, देखो यहाँ पे ए और बी की कंबाइंड है और बी और सी की कंबाइंड है, तो मैं ए और बी को 5 दिन के लिए कंबाइंड कर लेता हूं। तो ए और बी दोनों एक साथ 5 दिन हो गए, तो बी का 5 अगर यहां आ गया तो 5 आगे जाएगा फर्दर, तो बी प्लस सी का हो जाएगा आपका 5। तो आप देखो यहाँ पे बी के कंप्लीट हो गए, लेकिन सी का आगे और बचेगा 10 दिन का काम, और इस हिसाब से आपका कितना हो जाएगा 90। इन दोनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों एक ही हैं, लेकिन नीचे वाली अपनी जरूरत को पूरा कर रही है, ऊपर वाली रैंडम है, जैसा सवाल में दिया था वैसा ही है, तो जरूरत को पूरा कर रही है, तो इसी को देख लेते हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है, देखो ए और बी 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों 9 काम करते हैं, 9 काम करने वाले 5 दिन तक आएंगे, तो 9 गुणा 5 45 काम कर देंगे। बी और सी 5 काम करते हैं, 5 काम करने वाले 5 दिन आएंगे तो 5 काम ये कर देंगे, फिर सी का 10 दिन का काम, और इस तरह से टोटल काम 90 हो गया। 90 में से अगर ये 45 और 25 70 निकाल दूं तो सी का 10 दिन का काम 20 आ गया, तो सी की क्षमता यहां से आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब की बार देखो आपको किसी और आदमी को नहीं निकालनी है, सी का ही पूछा है, तो मैं कहूंगा यहाँ ये 2 रखने की जरूरत नहीं है आपको, रखते तो आप बना सकते थे, इसका 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 3 है तो इसका इंडिविजुअली कितना आ जाएगा 6। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही 90 काम सवाल बोल रहा है कि अकेले सी से करवा दो, तो 90 काम सी करेगा, तो भैया स्पीड होगी 2 की, और नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 45 45 45। इस सवाल को उत्तर। क्या बात समझ में आएगी नहीं आई, कर पाएंगे ऐसा सवाल, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा, उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा छोटी भाषा का इस्तेमाल कर रखा है, ऊपर अंग्रेजी में पढ़ोगे तो पूरा है। ए प्लस बी 15 दिन, बी प्लस सी 20, 60, 4 और 3। सवाल में देखिएगा ए 9 दिन आया और बी 13 दिन आया, तो मेरे समझ में आ गया सीधा सीधा ए और बी जो है वो कंबाइंड हो जाएंगे 9 दिन के लिए। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर रखी तो ये मामला रहेगा आपका। बी का 4 बच गया, तो बी का 4 बच गया, वो सी के साथ जुड़ जाएगा 4 दिन के लिए, तो आपके पास सी का 6 दिन होगा, और इस तरह से काम 60 हो जाएगा। अगर आप काफ़ी अभ्यास किए हैं तो ये चीज़ आप डायरेक्ट देखते ही ऐसे लिख रहे होंगे। और यहाँ पे 4 है तो 9 चौक 36 काम इसका हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 12 काम इसका हो जाएगा, सी का 6 दिन का काम बचेगा, और इस हिसाब से काम होएगा 60। इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये हो जाएंगे आपके 48 48, तो सी का 6 दिन का काम बचेगा भैया 10 ही है ना, वो ए 9 दिन आया, बी 13 दिन आया, सी 10 दिन आया। ठीक है, अगर ये दोनों 9 दिन आए हैं तो 9 दिन तक तो कंबाइंड हो गए,
फिर 4 ज़्यादा था तो 4 बच गया, इसका 10 था तो 6 बचेगा। ये हो गया 48, 48 इसमें से निकालेंगे तो 12 बचेगा। सी का आ जाएगा 2, सी की क्षमता 2 आ गई, सी की क्षमता 2 आ गई, 2 यहाँ रखिएगा। 2 कितने में से? 3 में से, तो इसकी 1 बचेगी। 1 कितने में से? 4 में से, तो कितनी बचेगी? 3। तो ए की क्षमता 3 है, काम की मात्रा 60 है। 60 काम अगर ए को दे दिया जाए तो 60 काम करने हैं अपन किसकी स्पीड से? 3 की स्पीड से। तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे भाई? 20 इस सवाल का उत्तर होगा। 20 डेज इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अब ये पैटर्न भी आप समझ गए होंगे और अच्छा पैटर्न था, शानदार कंसेप्ट लगा इसमें। और ऐसे सवाल आपके पास प्रैक्टिस के हैं तो इसका मतलब है यही चीज़ें आपको करनी है। पूरा पार्ट आप देख लोगे, देखो जितना भी टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई भी सीट करो आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम की, चाहे CPO-SI, CSSL, CGL, मेंस, प्री, कुछ भी दो आप, कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पूरे सवाल हो जाएंगे। छोटे मोटे एग्जाम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब मैं देखो उसको और भी शॉर्ट करके बताता हूँ कि आप जल्दी एग्जाम ओरिएंटेड क्या लिख रहे होते हैं। देखो A + B का 20 है, B + C का 25 है, 100 हो जाएगा। 5 और 4, A 12 दिन तक काम करता है तो मेरे समझ में आ गया A और B 12 दिन साथ होंगे, A और B 12 दिन तक साथ होंगे। B का 17 दिन है तो 5 बच गया, तो B + C भी साथ होंगे 5 दिन तक। और उसके बाद C का 10 दिन बच जाएगा और काम की मात्रा है 100। इन दोनों का हो जाएगा, देखिए 12 पंजो 60, 60 काम यहाँ हो गया, या 20 काम यहाँ हो गया, 80 हो गया। C का 10 दिन का काम बचा और आगे आ गया 100। 100 में से 80 निकाल दूं तो C का 10 दिन का काम 20 आ जाएगा, और C का 10 दिन का काम 20 आएगा तो C का 1 दिन का काम 2 आएगा। 2 अगर मैं यहाँ रखता हूँ, रखना भी है क्या? रखना पड़ेगा। देखिएगा इसका 2 है तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका 3 है। अगर ये काम 100 काम आप करवाएंगे A और C से तो एक 3 एफर्ट लगाएगा, B 2 एफर्ट लगाएगा, तो दिन का 5 काम होना शुरू हो जाएगा, और 5 काम होना शुरू हो जाएगा तो 20 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके सवाल का जवाब बन जाएगा। मेरे हिसाब से ये कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये सवाल एक और है और ये आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया है। इसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा क्या इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो देखो अगला सवाल और पढ़ते हैं। आगे देखो क्या बोला गया है। P और Q 6 दिन में किसी काम को कर सकते हैं और Q और R 60/7 दिन में काम को कर सकते हैं। लिखते हैं भाई साहब क्या क्या बोला है। P + Q होंगे तो काम 6 दिन में होगा, और Q + R होंगे तो काम 60/7 दिन में होगा। 60/7 में एलसीएम साफ दिख रहा है, 60 ही आ जाएगा। इस भाई साहब की क्षमता 10 है और यहाँ पे 7 आ जाएगी। 10 में कौन कौन है? PQ, और 7 में कौन है? QR। तो अभी भी बात बनी नहीं, आगे देखिएगा। P ने 3 दिन तक काम किया, तो P ने 3 दिन तक काम किया तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन का काम आप मेंशन तो कर नहीं पाएंगे। तो P ने 3 दिन काम किया, कोई बात नहीं है। आगे कह रहा है Q और R ने 6 दिन काम किया। 6 दिन काम किया, Q और R कितने दिन तक? 6 दिन तक। ये लिखना भूल गया कि ऐसा करने से काम, और Q और R 6 दिन काम किया और काम पूरा होगा। कार्य कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट हो गया, ऐसा मेंशन नहीं किए हैं, वो अंडरस्टूड है कि पूरा हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखो पूरा हो गया तो ये 60 आ जाएगा। ये मुझे दिख रहा है Q और R, Q R यहाँ रहा। 7 क्षमता वाले 6 दिन आए तो 42 हो जाएगा। 42 इसमें से निकालूंगा तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब P का 3 दिन का काम अपने पास 18 है तो P की क्षमता 6 आ जाएगी। अगर P 6 काम करता है तो 6 10 में से घटाएंगे तो ये 4 करता है। अगर ये 4 करता है तो ये भाई साहब 3 करता है। अब देखो R और P को लगने वाले कार्य को कितना फर्क आएगा, मतलब अगर मैं काम किससे करवाऊं? R से और P से अलग अलग। तो 60 काम अगर R को दोगे आप, तो R को दोगे तो देखो R भाई साहब करेंगे 3 क्षमता से तो 20 दिन लगा देंगे, और यही 60 काम अगर आप किसको दोगे? P को, तो P 6 क्षमता से करेंगे तो दिन लगा देंगे 10। दोनों में लगने वाला अंतर बताया, अंतर कितना हो जाएगा? 10 दिन इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोनों में इंडिविजुअली आप दोनों से काम करवाएंगे तो दोनों में कितना फर्क आ जाएगा, वो फर्क आपको जानना है। तो फर्क कितने दिन का हो जाएगा? 10 दिन का। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट कहानी क्या है। ये थोड़ा सा और भी अलग टाइप, अलग वेरिएशन आ गया। देखो कैसे करेंगे। A + B अगर कंबाइंड होते हैं तो काम 12 दिन में होता है, और B और C दोनों एक साथ होते हैं तो काम 15 दिन में होता है। काम की मात्रा 60 हो जाएगी, 12 15 और ये हो जाएगा 4। आगे देखो क्या कह रहा है। A की दक्षता, A की एफिशिएंसी C का ट्वाइस है, C का डबल है, C का डबल है, तो B अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? इस सवाल की जितनी तारीफ की जाए उतना बेहतरीन सवाल है। अगर आप नॉर्मल अभी आप तैयारी करने लगे हैं और आप किसी बच्चे से पूछ के देखिएगा इस सवाल को, तो उसको आइडिया भी नहीं लगेगा कि कैसे मैं इसका डिवाइडेशन करूं। देखो कैसे, आपको ये जो रिलेशन दिया गया है ना, ये रिलेशन अगर B और C का होता ना तो आप 4 को डिवाइड कर लेते।
अगर यही रिलेशन ए और बी का होता तो 5 डिवाइड हो जाता, लेकिन इसने देखो बड़ी खूबसूरती से ए और सी का दिया है, और ए और सी में देखो ज्यादा एफिशिएंट कौन है, तो ये तो आपको देखो वैसे ही पता लग जाएगा। आप एक चीज बताओ, बी के साथ सी जुड़ता है, बी के साथ सी जुड़ता है तो काम होता है मेरे भाई कितना, 4, और बी के साथ ए जुड़ता है तो काम होता है 5। इसका मतलब ए ज्यादा एफिशिएंट है और सी कम एफिशिएंट है। तो अगर मैं इन दोनों समीकरणों को माइनस करता हूं ना, देखो ए प्लस बी में से ऊपर वाले काम में से अगर मैं बी प्लस सी का काम घटाता हूं तो आप देख पा रहे हैं कट जाएगा, ए और सी का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, जो कि आप 5 और 4 को घटाएंगे तो भी मालूम पड़ रहा है 1 है। यानी ए और सी की क्षमता का जो अंतर देखोगे आप, तो अंतर 1 के बराबर आने लग रहा है। और यही हिट एंड ट्रायल है इस सवाल को करने का, इसी से आपको जुगाड़ बैठेगा, इसी से आप कर पाओगे। देखो कैसे कर पाओगे, ए की क्षमता बी की सी की क्षमता का डबल है, तो मैं ए और सी में रिलेशन बनाता हूं, ए और सी, ए बी का डबल है तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन दोनों का अंतर देखा जाए तो कितने का है, ए का, और 5 और 4 में अंतर देखा जाए तो भी कितने का है, ए का। तो इसका मतलब काम बन गया अपना, तो दोनों मैच होने लग रहे हैं, और दोनों मैच होने लग रहे हैं तो अब अपन गारंटी ले सकते हैं कि ये 2 एफिशिएंसी जो दिख रही है आपको, ये 2 एफिशिएंसी जो दिख रही है ना आपको, ये 2 एफिशिएंसी एक ही है। और 5 में से ये करता है तो ये 3 करेगा, और ये 3 करता है तो ये 1 करेगा, और अगर इन दोनों को आप घटाएंगे 5 में से 4 तो देखो 2 और 1 का अंतर भी 1 आने लग रहा है, तो इसका मतलब मामला सेट हो गया। बी इस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो 60 काम बी को दे दिया जाए तो 3 क्षमता से करेगा, और 3 क्षमता से 20 दिन लगाएगा, 20 दिन इस सवाल को उत्तर आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या बात पल्ले पड़ी क्या, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था, बहुत बेहतरीन। आगे देखिएगा, फिर देखते हैं ऐसा कैसे होएगा। चलो देखो, ए प्लस बी मिलकर काम को 40 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर काम को 30 दिन में करते हैं। काम 120 है, ये 4 है और ये 3 है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये 3 क्षमता है, 4 क्षमता है। ये जोड़ है बी और सी का, ये है ए और बी का। एक रिलेशन और पकड़िएगा, ये कह रहा है कि बी भाई साहब जो हैं वो सी भाई साहब से 50% अधिक कुशल है, अधिक बोला है तो ये 2 करते हैं तो ये 3 करते हैं, और बी को ज्यादा बनाना है तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखो इसको कैसे करोगे आगे, देखो ध्यान से, ये जोड़ किस किस का है, ये जोड़ है बी और सी का, बी और सी का, और ये रेशियो भी किस किस का है, बी और सी का। इसका मतलब आपको 4 को बांटना पड़ेगा 2 टुकड़ों में, एक हिस्सा किसके हिस्से में जाएगा, बी के हिस्से में, और एक किसके, सी में। तो बांटने के रूल भी 2 है मेरे भाई, एक तो ये कि जैसा दिया वैसा ही बांट दो, एक थोड़ा सा स्मार्ट आदमी होता है तो वो रेशियो के अकॉर्डिंग चीजों को मैनिपुलेट कर लेता है। तो दोनों में से देखो जो भी काम करेंगे अपने को ए पे फोकस करना है, ए का। तो ए की एफिशिएंसी तब आएगी जब बी की निकाल के आप ए प्लस बी में से घटाओगे तब। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, देखो बांटने का रूल जानते होंगे, 4 को अगर 3:2 में बांटा जाएगा तो ये वाला हिस्सा कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 4×3 12, 12/5 आएगा। इसकी बात करूं तो 4×2 8, 8/5 आ जाएगा, 8/5। ये बी की क्षमता है, और अगर ये बी की क्षमता है तो ये a प्लस बी का जोड़ है, तो a प्लस बी का जोड़ 3 है, और 3 में से 12/5 घटा दीजिएगा आप, और 12/5 घटाएंगे तो बची हुई क्षमता किसकी आ जाएगी, a की। 5 थी 15, 15 में से 12 गया तो 3/5 क्षमता है मेरे भाई किसकी, a की। तो a करता है 3/5 काम, और 3/5 काम करने वाला 120 को कितने दिनों में करेगा, तो 120 में 3/5 का भाग लगा दीजिएगा, 40 आ जाएगा, और 40 × 5। बहुत खूबसूरत सवाल था, 200 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन में से है नहीं, ठीक है। डिवाइडेशन देखो किसका करना है, इसका, 4 का। अब एक थोड़ा सा समझदार आदमी होगा, देखो वो ऐसे कर लेगा कि मैं इसको 5 का मल्टीपल ही बना लेता हूं ताकि कटने में दिक्कत ना आए। तो 120 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, ये हो जाएगा 5×3 15, ये हो जाएगा 5 × 20। 20 किस किस का जोड़ है, बी और सी का, और बी और सी में रेशियो कितना है, 3:2 है। तो 3:2 में बांटेंगे तो 3 और 2 5, 5 का भाग देंगे तो 4, ये 12 आ जाएगा। अगर ये 12 आ जाएगा तो 12 यहाँ पे घटा देता हूँ, इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 का भाग इसमें देंगे तो आप देख रहे हैं कितने दिन आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे। ये मेरा दूसरा तरीका हो सकता था इसको बैलेंस करने का, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को भी करके देखेंगे। चलो देखो, सेम टू सेम सवाल है, अब की बार बी ज्यादा है किससे, सी से। पता करते हैं, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 60 दिन में, बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। बी सी से 25% अधिक कुशल है, तो बी ज्यादा है सी से, ये 4 काम करते हैं तो 5 करते हैं। अब अपन देखो फंस गए, यहां पे तो 3 दिख रहा है और इन दोनों का जोड़ 9 हो रहा है, तो 9 हो रहा है तो इसका मतलब इसको जानबूझ के 3 से गुणा करना फायदेमंद रहेगा, तो 3 से गुणा कर लेते हैं। 12×3 = 36, 360। ऊपर वाला कितना हो जाएगा भाई, 3 से करेंगे तो 6, इसको 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कौन कौन है, 9 को बांटेंगे आप बी और सी में, तो बी और सी की क्षमता 5 और 4 हो जाएगी, 5 और 4 हो जाएगी, तो इसमें से 5 आ जाएगा, और इस भाई साहब का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आगे कह रहा है ए अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, तो ए करेगा 360 दिन में, क्योंकि ए की अकेले की क्षमता कितनी आई है, 1 आई है। 360 काम एक क्षमता से किया जाए तो 360 ही दिन लगेंगे। 360 सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा,
ठीक है, समझ आया होगा आपको। इसको बांटूंगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बात वो एक ही थी, ऐसे कर सकते हैं। एक और देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये थोड़ा आसान भी है। कैसे है देखो, a प्लस बी, 70 और 2 72, 72/7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। b प्लस सी, 40/3 में, 40/3 में 72 आ गया, 40 आ गया, तो 360 एलसीएम ले लेते हैं। 72 का 5 होता है, 7 पंजो 35, 4 का देंगे तो 9 9 या 27। ठीक है, आगे कह रहा है बी सी से 25% अधिक कुशल है। बी ज्यादा एफिशिएंट है किसके रेस्पेक्ट में, सी कितने परसेंट, 25 से, तो वही रेशियो बनेगा। ये 4 है तो 5 बन जाएगा। 5 और 4 9 होते हैं, 5 और 4 कितने होते हैं, 9। नौ होते तो 9 का भाग देंगे तो 27, ये 15 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। तो यहां भी अपन कह सकते हैं ये 15 हो जाएगा, और 15 इसमें से घटाएंगे तो इस आदमी की 20 आ जाएगी। तो देखो बी का अगर 15 है तो 15 यहाँ पे ले जाकर रखेंगे तो इस आदमी की 20 क्षमता आ जाएगी। तो 360 काम अगर आप 20 की स्पीड से करवाएंगे तो ये कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 18। 18 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी सी बात आपको पल्ले पड़ी होगी। ठीक है, चलिए तो आज अपन इतना ही कर पाएंगे। ठीक है, आज इतना ही कर पाएंगे, बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। विदा लेते हैं आपसे, ख्याल रखिएगा अपना, मस्त रहिएगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।